बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। थ्योरम प्रूव करेंगे। फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट पार्टीशन P ऑफ AB such that UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, यानी ये गिवन है हमें। देन प्रूव दैट इफ वन होल्ड्स, यानी UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन अगर होल्ड करती है, देन इट होल्ड फॉर एनी रिफाइनमेंट ऑफ P, यानी अगर ये पार्टीशन P के लिए होल्ड करती है तो ये P की रिफाइनमेंट के लिए भी होल्ड करेगी। इफ SI TI आर आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन XI माइनस 1 XI, यानी ith सब इंटरवल में दो आर्बिट्रेरी पॉइंट्स हैं, देन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n f of SI माइनस f of TI डेल अल्फा i लेस देन एप्सिलॉन, यानी ये कंडीशन यूज करते हुए हम ये चीज प्रूव करेंगे। सी पॉइंट है, इफ f बिलोंग टू R अल्फा, यानी f रायमन इंटीग्रेबल है, एंड B होल्ड्स, यानी ये रिलेशन B होल्ड करते हैं, देन समेशन I इज इक्वल टू 1 to n f of TI डेल अल्फा i माइनस a to b f d अल्फा मॉड लेस देन एप्सिलॉन, यानी ये तीनों प्रूफ करेंगे हम A B C। यूज क्या करेंगे, UPF अल्फा माइनस LPF अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, और इसमें एक ये गिवन है कि f रायमन इंटीग्रेबल है। ये जस्ट सी पॉइंट के लिए f रायमन इंटीग्रेबल गिवन है। प्रूफ लेट P स्टार बी रिफाइनमेंट ऑफ P, यानी P पार्टीशन थी हमारे पास, हमने उसकी एक रिफाइनमेंट ले ली, यानी रिफाइनमेंट में क्या होंगे, P के पॉइंट्स भी होंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे। देन यूपी स्टेरिक F अल्फा, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ था कि रिफाइनमेंट वाली पार्टीशन का अपर सम लेस देन होता है पार्टीशन के अपर सम से। इसका कोई नंबर 1 लिख दिया। इस तरह लोअर सम पार्टीशन का लेस देन होता है और रिफाइनमेंट का लोअर सम ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है LPF अल्फा लेस और इक्वल LP स्टेरिक F अल्फा। यहाँ से इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें, या ऐसा कर सकते हैं कि ये लेफ्ट पे ले जाएं और इसको राइट पे ले जाएं, नेगेटिव LP स्टेरिक F अल्फा लेस और इक्वल माइनस LP F अल्फा। इसका इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को हम ऐड करने लगे हैं। यूपी स्टेरिक F अल्फा लेफ्ट साइड है और इसकी लेफ्ट साइड नेगेटिव LP स्टेरिक F अल्फा है, यहाँ पे ये लिखा गया। राइट साइड है यूपी F अल्फा माइनस LP F अल्फा, यहाँ पे ये लिखा गया। और ये हमें गिवन है कि यूपी F अल्फा माइनस LP F अल्फा लेस देन एप्सिलॉन है, यानी यूजिंग 1 अगर ये चीज़ इससे लेस देन है और ये इससे लेस देन है तो ये चीज़ इस एप्सिलॉन से लेस देन हो जाएगी, यानी यूपी स्टेरिक F अल्फा माइनस LP स्टेरिक F अल्फा लेस देन एप्सिलॉन, व्हिच शोज 1 होल्ड फॉर P स्टेरिक, यानी जैसी कंडीशन पार्टीशन P के लिए होल्ड करती थी वैसी कंडीशन P स्टेरिक के लिए यानी रिफाइनमेंट के लिए होल्ड कर रही है। सिंस P स्टेरिक वाज आर्बिट्रेरी सो 1 होल्ड फॉर एनी रिफाइनमेंट ऑफ P, क्योंकि हमने जो P स्टेरिक लिया था वो एक आर्बिट्रेरी रिफाइनमेंट थी, हम कोई भी रिफाइनमेंट लेंगे तो उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। यानी अगर हम P स्टेरिक ले लें, P1 ले लें, P2 ले लें, P3 ले लें, कोई भी रिफाइनमेंट लें तो उसके लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। नेक्स्ट अब हम बी पार्ट का प्रूव करेंगे। बी पार्ट में हमें गिवन था कि SI एंड TI भी आर्बिट्रेरी पॉइंट्स इन ith इंटरवल, यानी XI माइनस 1 और XI के दरमियान में दो पॉइंट्स SI और TI है। This implies f of SI minus f of TI less or equal MI minus MI। यहाँ पे MI हमारे पास सुप्रीमम होते हैं और स्मॉल MI इन्फीमम होता है ith इंटरवल में। तो सुप्रीमम की वैल्यू सबसे बड़ी होती है और इन्फीमम की वैल्यू उस सब इंटरवल में सबसे छोटी होगी। तो इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो ज़्यादा होगा बाकी तमाम पॉइंट्स के डिफरेंस से। यानी यहाँ से ये देखें, हम लिख सकते हैं कि MI लेस और इक्वल f of SI लेस और इक्वल MI, यानी MI सबसे बड़ी वैल्यू है और स्मॉल MI सबसे छोटी वैल्यू है। इस तरह f of TI ये भी इन दोनों के दरम्यान में लाई करेगा क्योंकि MI सबसे बड़ी वैल्यू है और स्मॉल MI सबसे छोटी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट हो जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, यानी 10 तक नेचुरल नंबर लिखे हों, तो इसका सुप्रीमम क्या होगा 10 और इन्फीमम होगा 1। अब 10 और 1 का अगर हम डिफरेंस लें तो वो 9 आएगा। अब 10 और 1 के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं 1 और 10 के बिटवीन
उनका अगर आप डिफरेंस लेंगे तो वो 9 से लेस देन ही आएगा। फॉर एग्जांपल 8 और 2 का अगर हम लेते हैं तो वो 6 आएगा, 9 और 2 का लेते हैं तो वो 7 आएगा, यानी सुप्रीमम और इन्फीमम के डिफरेंस से लेस देन ही आएगा। तो यहाँ पे ये भी है कि ये सुप्रीमम और इन्फीमम है, ये उन दोनों का डिफरेंस था और ये उन दोनों के डिफरेंस से लेस देन आएगा। दोनों तरफ डेल एल्फा इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब एल्फा क्या होता है, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन होगा तो डेल एल्फा आई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। डेल एल्फा आई की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का ऑर्डर चेंज नहीं होगा, यानी डेल एल्फा आई से मल्टीप्लाई करने के बाद इनइक्वालिटी सेम एज इट इज लिखी जाएगी। दोनों तरफ डेल एल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको एम आई डेल एल्फा आई ये भी मल्टीप्लाई होगा और माइनस एम आई डेल एल्फा आई। अब दोनों तरफ समेशन अप्लाई कर दिया, आई इज इक्वल टू 1 to n और राइट पे भी समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n। नेक्स्ट ये स्टेप इसके इक्वल है क्योंकि इसी को मैं ओपन करने लगा हूँ, यानी इतने का समेशन अलग कर दिया और इसका समेशन अलग कर दिया। तो जब हम सुप्रीमम को डेल एल्फा आई से मल्टीप्लाई करके समेशन लेते हैं तो वो अपर राइमन सम बनते हैं, और जब इन्फीमम को डेल एल्फा आई से मल्टीप्लाई करके समेशन लेते हैं तो वो लोअर सम बनते हैं। और ये हमें गिवन है यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा किसके लेस देन है, ये एप्सिलॉन के लेस देन था, यानी ये स्टेटमेंट में गिवन था, या काशी क्राइटेरियन भी इसको कह सकते हैं। तो हम यहाँ से चले थे और किससे लेस देन आ रहे हैं, एप्सिलॉन से, और फर्स्ट स्टेप और लास्ट स्टेप को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई डेल एल्फा आई लेस देन एप्सिलॉन। ये बी पार्ट का प्रूफ था। नेक्स्ट अब हम सी पार्ट का प्रूफ करेंगे। उसमें हमें गिवन है कि f बिलोंग टू आर ऑफ आई, यानी f राइमन इंटीग्रेबल है, और जो बी पार्ट में हमने सपोज किया था वो भी होल्ड करते हैं, यानी एक्स आई माइनस 1 और एक्स आई के दरमियान में पॉइंट लाई करते हैं। एस आई पॉइंट था और एक टी आई पॉइंट था, यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट था, तो यहाँ पे हमने सपोज कर लिया कि ये टी आई एक्स आई और एक्स आई माइनस 1 के दरमियान में लाई करता है। अब इस इंटरवल का, यानी एक्स आई माइनस 1 से लेकर एक्स आई तक सुप्रीमम है एम आई और इन्फीमम है स्मॉल एम आई, यानी सबसे छोटी वैल्यू स्मॉल एम आई है और सबसे बड़ी वैल्यू कैपिटल एम आई है। अब जो भी वैल्यूज आएंगी इस सब इंटरवल में वो इन दोनों के दरमियान में लाई करेंगे, यानी एफ ऑफ टी लाई करेगा इन्फीमम और सुप्रीमम के दरमियान। नेक्स्ट हमने डेल एल्फा आई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल एल्फा क्या था, ये एल्फा हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो डेल एल्फा आई पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के ऑर्डर चेंज नहीं होंगे, यानी ये एज इट इज लिखे जाएंगे। एम आई डेल एल्फा आई लेस और इक्वल एफ ऑफ टी आई डेल एल्फा आई लेस और इक्वल एम आई डेल एल्फा आई। दोनों तरफ यानी सभी के साथ समेशन भी अप्लाई कर दिया, आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल एल्फा आई लेस और इक्वल समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आई डेल एल्फा आई लेस और इक्वल समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n एम आई डेल एल्फा आई। ये इन्फीमम से डेल एल्फा आई को मल्टीप्लाई करके सम ले रहे हैं, तो ये क्या है, ये लोअर सम है, और यहाँ पे ये क्या है, सुप्रीमम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डेल एल्फा आई को, तो ये क्या है, अपर सम है। और ये सेंटर वाला हमने एज इट इज लिख दिया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 लिख दिया। आल्सो एज एफ बिलोंग टू आर एल्फा, यानी एफ अगर आर एल्फा बिलोंग करते हैं आर एल्फा को, इसका मतलब एफ राइमन इंटीग्रेबल है। तो जब एफ राइमन इंटीग्रेबल होते हैं तो लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल की वैल्यू सेम होती है, और इसको हम डिनोट करते हैं ए टू बी एफ डी एल्फा से। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि लोअर सम जो होता है इसका अगर हम सुप्रीमम ले तो वो इसके इक्वल आता है, और अपर सम का अगर हम इन्फीमम ले तो वो इसके इक्वल आता है। यानी अपर सम जो होता है उसमें हमने एक्स्ट्रा एरिया कैलकुलेट किया होता है, और अपर सम जो होता है वो गिवन इंटीग्रल से, यानी एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटीग्रल से बड़ा होता है, और लोअर सम में हमने लेस एरिया कैलकुलेट किया होता है, इसलिए वो उसकी वैल्यू इंटीग्रल की वैल्यू से लेस देन होती है। यानी अगर इसका सुप्रीमम लेते फिर इसके इक्वल आना था, लेकिन यहाँ पे सुप्रीमम नहीं ले रहे तो ये लेस देन आएगा। और यहाँ पे अपर सम का अगर हम इन्फीमम लेते, अपर सम का अगर इन्फीमम लेते फिर वो इसके इक्वल आता, लेकिन यहाँ पे हमें इन्फीमम नहीं ले रहे, यानी ये ज़्यादा वैल्यू ले रहे हैं तो ये ग्रेटर देन आएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो इनक्वालिटी का ऑर्डर चेंज हो जाएगी, नेगेटिव एल पी एफ एल्फा ग्रेटर और इक्वल नेगेटिव ए टू बी एफ डी एल्फा ग्रेटर और इक्वल नेगेटिव यू पी एफ एल्फा। यानी ये वैल्यू सबसे छोटी है, फिर उससे बड़ी ये वाली वैल्यू है, और सबसे बड़ी ये वाली वैल्यू है।
तो मैं यहाँ पे इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, यानी नेगेटिव यू पी एफ एल्फा पहले लिख लिया, लेस और इक्वल माइनस ए टू बी एफ डी एल्फा, लेस और इक्वल माइनस एल पी एफ एल्फा। इसका इक्वेशन नंबर 4 लिख दिया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करने लगे हैं। तो लेफ्ट साइड पे आएगा एल पी एफ एल्फा माइनस यू पी एफ एल्फा, और मिड में आएगा समेशन आई इज इक्वल टू 110 एफ ऑफ टी आई डेल एल्फा आई माइनस ए टू बी एफ डी एल्फा, लेस और इक्वल यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा। ये ऐड करने के बाद ये स्टेप्स लिख दिए। अब हमें स्टेटमेंट में गिवन था यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन, यानी इसकी वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन है, और इसमें से हम अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये भी यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा, तो ये भी एप्सिलॉन बन जाएगा, नेगेटिव एप्सिलॉन लेस और इक्वल। यहाँ एक और बात भी देखें कि यू पी एफ एल्फा माइनस एल पी एफ एल्फा लेस देन एप्सिलॉन है, तो इसको अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो एल पी एफ एल्फा माइनस यू पी एफ एल्फा ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाएगा, यानी ये चीज़ ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन है और ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है। तो हमने यहाँ पे माइनस एप्सिलॉन लिखा क्योंकि ये चीज़ बड़ी थी, ये छोटी थी, और यहाँ पे ये चीज़ छोटी है, ये बड़ी है, यानी एप्सिलॉन यहाँ पे ग्रेटर देन की फॉर्म में आ रहा है यूजिंग 1, यानी जो हमें 1 में गिवन था। अब हमने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है कि एक्स स्मॉल लेस देन ए हो तो हम लिख सकते हैं माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। यहाँ पे ये चीज़ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एप्सिलॉन से लेस देन भी है और माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर देन है, तो इसको हम मॉड की फॉर्म में यानी इसका मॉड लिखेंगे और लेस देन लिख देंगे एप्सिलॉन से। ये स्टेप में हम लिख दिया समेशन आई इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ टी आई डेल एल्फा आई माइनस इंटीग्रल ए टू बी एफ डी एल्फा लेस देन एप्सिलॉन। तो ये थर्ड पार्ट का प्रूफ था।